three plots having an area of 132, 204 and 228 स्क्वायर मीटर्स, मतलब तीन प्लाट हैं जिनका एरिया अलग अलग दिया है 132, 204 और 228। ये प्लाट्स के एरिया हैं। मान ले अपने पास तीन प्लाट हैं, उनका एरिया आपको दिया हुआ है। आर टू बी सब डिवाइडेड इंटू इक्वल वेजिटेबल बेड्स, इनको बराबर आकार के एक सब्जी के फार्म के रूप में आपको डेवलप करना है, सब्जी की क्यारी के रूप में डेवलप करना है। इफ़ द ब्रेथ ऑफ द बेड इज़ 3 मीटर, फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ दैट बेड। ऑप्शन आपके पास चार हैं, 14, 4, 24, 6। आप क्वेश्चन को देख के समझिए, 1, 2 और 3 इस तरह के आपके पास तीन हैं। इनमें से आपको इक्वल एरिया का निकालना है। तो आपको कुल मिला के क्या करना होगा, क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ में से ही रहता है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि किस तरह से हम काम करें। तो आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे ताकि आपको हाईएस्ट जो एरिया है वो मिल पाए। तो उसके लिए एचसीएफ किसका निकालेंगे हम लोग निकालेंगे 132, 204 और 228 का। एचसीएफ निकालने के दो मेथड हैं, एक तो हम डिवीजन मेथड कहते हैं और दूसरा हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। अभी मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से बता रहा हूँ, हालांकि आप डिवीजन से भी इसको कर सकते हैं। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे तो आपको प्राइम नंबर से इनको फैक्टराइज करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, और फिर उसके बाद इसमें से 2 से फिर जाएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, फिर 3 से जाएगा, 3 से 11 बार। अब 11 से ही आगे नहीं जाने वाला। नेक्स्ट जो नंबर है 204, अगर मैं इसका फैक्टराइजेशन करूँ प्राइम नंबर से तो 2 से 2 एकम 2, 2 शून्यम शून्य, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 पंचे 10, 2 एकम 2, फिर ये 3 से जाएगा 17 तिया 51 और 17 फिर से प्राइम नंबर आ गया। आगे का काम यहीं रोकना पड़ेगा। 228 जो है वो आगे का टर्म है, इसको अगर मैं देखूँ तो 2 से भाग करना पड़ेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर 2 से किया 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, फिर आप इसको डिवाइड करेंगे 3 से, 3 1 जा 3 और बचेगा तो 9, 19 या 57, तो 19 बचा। अब एचसीएफ की अगर मैं बात करूं तो जो कॉमन फैक्टर्स है, जैसे 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, फिर 3 भी इसी तरह से तीनों जगह है। तो इनका एचसीएफ आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 एचसीएफ आ गया। मतलब उसका जो लार्जेस्ट अपन ने जो प्लाट निकाला है यहाँ पे वेजिटेबल फार्म के लिए, उसका एरिया 12 हो गया। इस एरिया 12 वाले फार्म का जो लेंथ है या विड्थ है वो 3 है। तो मुझे निकालना है लेंथ, तो लेंथ इक्वल टू हो जाएगा 12/3, 12/3 काटेंगे तो बचेगा 4, तो 4 मीटर का उसका मैक्सिमम लेंथ होगा, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। तो कुछ इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। इस क्वेश्चन में कहता है रूम इज़ 26 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर ब्रॉड, इट्स फ्लोर इज़ टू बी पेव्ड बाय स्क्वायर टाइल्स। ये ध्यान रखें, स्क्वायर टाइल्स में आपको पेव करना है। आपका जो रूम है वो है 26 मीटर लॉन्ग है, 10 मीटर इसकी विड्थ है। व्हाट विल बी द लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, मतलब जितने भी टाइल इसमें लगेंगे वो स्क्वायर टाइल्स होंगे, ये पूछ रहा है, बता रहा है वो। और कितने टाइल्स आपकी रिक्वायरमेंट होगी ये आपको पहले निकालना होगा। तो पहले आप क्या करें, पहले आप इनका एचसीएफ निकाल लें दोनों नंबर का। ये जो 2 लेंथ और विड्थ दिया है उसका एचसीएफ निकाल लें। एचसीएफ निकालने के लिए अब मैं आपको डिवीजन मेथड बता रहा हूँ ताकि आप दोनों मेथड एक साथ सीखते चलें। आप छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड कर दें। 10 से जाएगा ये, 10 दूनी 20 हो जाएगा, और फिर ये जाएगा 6 बच जाएगा, 6 से 10 जाएगा एक बार, 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, बचेगा 4, 4 से 6 जाएगा एक बार, बचेगा 2, 2 दूनी 4। तो इस तरह से एचसीएफ की बात अगर मैं करूं तो 2 आएगा। तो ये उस लार्जेस्ट टाइल की जो टाइल हम सोच रहे हैं उसका डायमेंशन हुआ, मतलब यही लेंथ होगा यही विड्थ होगा। तो टाइल का जो एरिया बनेगा वो होगा 2 इंटू 2 का, यानी कि 4 स्क्वायर मीटर का वो टाइल होगा। आपका एरिया कितना है, 26 इंटू 10 है। तो नंबर ऑफ टाइल निकालने हैं ना, इसमें लीस्ट नंबर ऑफ टाइल निकालने हैं। तो आपका लीस्ट नंबर ऑफ टाइल निकलेगा 26 इंटू 10 कर दें, एरिया को अपान कर दें 4 से डिवाइड इसको, तो ये 2 से यहाँ कट गया, 2 दूनी 4, यहाँ बचेगा 13, 2 से ये कटेगा 5, तो 13 पंचे होता है 65।
65 है ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन 4 आपका करेक्ट ऑप्शन है। मेरा ख्याल है बात क्लियर हो गई होगी। आपका एक एरिया दिया था रूम का, उसका डायमेंशन 26 और 10 था, वहाँ पे हमको स्क्वायर टाइल लगाने थे, नंबर ऑफ टाइल्स आपको पूछ रहा था, उस टाइल का जो हाईएस्ट मेज़रमेंट होगा वो क्या होगा, सबसे पहले हमको वो निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमको इसका HCF निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में सीधे सीधे ग्रेटेस्ट नंबर की बात कर रहा है, मतलब आपको HCF निकालना है, लेकिन इन नंबर्स का आपको कुछ कंडीशनल दे रहा है। डिवाइड्स 99, 123 और 183 लीविंग सेम रिमाइंडर। लीविंग सेम रिमाइंडर मतलब 99 माइनस एक्स, 123 माइनस एक्स और 183 माइनस एक्स, इसका आपको क्या निकालना है, HCF। तो एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को आप अगर पीछे यूज़ किया होगा आपने तो देखा होगा कभी HCF की पार्ट पढ़ाई की हो तो, कि 3 नंबर का अगर आपको HCF निकालना है तो वो उनका HCF वही होता है जो इनके डिफरेंस का HCF होता है। तो अगर मैं इनके डिफरेंस की बात करूं तो 99 माइनस 123 और 123 माइनस 183, इस तरह से तीनों का अगर मैं डिफरेंस ले लूं और उनका HCF निकाल दूं तो वही नंबर मिल जाएगा मुझे। तो पहले उन नंबर्स को निकाल लेते हैं। एक नंबर आ जाएगा 123 माइनस 99, कितना हो जाएगा, 13 में 9 तो 4 और 11 में 9 2, 24 हो जाएगा। इसके बाद दूसरा देखें तो होगा ये 183 में 123 को माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 60। अब कौन कौन बच गया, 183 में 93 बच गया, 99 बच गया है ना, तो 84 हो जाएगा ये। तो ये 3 नंबर मिल गए आपको, इन्हीं 3 नंबरों का HCF आप निकाल दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो 24 और 60 को पहले ले लूँ मैं डिवीजन मेथड से, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 दिया 72 हो जाएगा। तो 48, 10 में 8 गया 2, 5 में 4 गया 1, 12, 12 से ये गया 2 बार, आ गया 24। अब 12 से आप ले लो 84 को, तो सीधा सीधा पता है 12 सत्ते 84 होता है। तो आपका HCF क्या आ गया, इनका 12 आ गया। आप देखिए रिमाइंडर क्या है, 12। आप क्वेश्चन को देखेंगे, आपका रिमाइंडर आ रहा है 12। आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं, जैसे ये 12 आपका आया है नंबर HCF में, तो 12 से 99 को भाग करता हूँ मैं, तो 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 8 बार में जाएगा 3 बचेगा। और इसको भाग करता हूँ तो 12 दाम 120 हो जाएगा, बचेगा इसमें भी 3। और 183 में भाग करता हूँ तो 12 कम 12 बचा 6, 12 पंचे 60 और फिर इसमें भी 3। तो हर बार रिमाइंडर आपका 3 बच रहा है, वही उसकी कंडीशन थी, सेम रिमाइंडर इन ईच केस, हर केस में आपको सेम रिमाइंडर मिल रहा है। इस क्वेश्चन में 84 मैथ्स बुक हैं, 90 फिजिक्स बुक्स हैं। मैं पढ़ दूं पहले प्रश्न। 84 मैथ्स बुक्स, 90 फिजिक्स बुक्स एंड 120 केमिस्ट्री बुक्स हैव टू बी स्टैक्ड टू टॉपिक वाइज। हाउ मेनी बुक्स विल बी देयर इन ईच स्टैक टू सो दैट ईच स्टैक विल हैव द सेम हाइट्स। अभी आपके पास 84 मैथ्स है मान लो, फिर उसके बाद आपके पास 90 आपके पास फिजिक्स है और 120 आपके पास केमिस्ट्री है। इनको ऐसे अरेंज करना है कि सबकी हाइट जो है वो सेम हो जाए और हैव द सेम नंबर, सेम हाइट टू। अब बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स इधर उधर होंगे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको HCF निकालना पड़ेगा। आप जब HCF निकालेंगे तो आपको नंबर्स पता चल जाएंगे कि हर स्टेक में कितने कितने बुक्स आने चाहिए। तो HCF कैसे निकालें, हम डिवीजन मेथड यूज़ कर लेते हैं। 84 और 90 का पहले निकाल लेते हैं, 84 एकम 84 बचेगा 6 और 6 से 84 जाएगा 14 बार, तो 6 इन दोनों का आ गया। और 6 से 90 को ले लो तो आप 15 छक्के 90 जाएगा मेरे ख्याल से, 6 से 120 है क्या, 90 तो ले लिया था हमने, 120, 6 दूनी 12 और फिर 0, तो ये आ जाएगा 6। तो 6 सबको डिवाइड कर रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 ही है, तो 6 ही आपकी हाई वो होगी। क्या रिक्वायरमेंट है, हाउ मेनी बुक्स विल बी देयर, हर स्टेक में 6 बुक्स रखेंगे तब आपकी जो हाइट है वो इक्वल होगी। तो कुल मिलाकर के बात ये बनती है कि आपके ऑप्शन तीसरे को हमको करेक्ट ऑप्शन लेना पड़ेगा।
ये बहुत कॉमन सवाल है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। 3 बेल्स रिंग एट इंटरवल ऑफ 36 सेकंड, 40 सेकंड, 48 सेकंड। अलग अलग टाइम्स में ये रिंग होती हैं। आपको ये बताना है दे स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक खास टाइम में चालू किए गए हैं। दे विल रिंग टुगेदर आफ्टर एवरी, कितने कितने देर बाद ये हर बार एक साथ बजेंगे, ये आपको बताना है। तो कुछ नहीं, एलसीएम आप निकाल दीजिए। 36, 40 और 48 ये हैं आपके नंबर्स। तो 36 को और 40 को लेता हूँ तो सीधा 36 से कम 36 आएगा, 4 बार यहाँ बच जाएगा, और 4 से ये 36, 9। नहीं, इसमें हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा ना, हम एचसीएफ क्यों निकाल रहे हैं, हमको तो एलसीएम की ज़रूरत है। क्योंकि आपको टाइम वो पता करना है जिस टाइम पे ये फिर से रिंग करेंगे एक बार। हर बार आपको उतने ही टाइम पे रिंगिंग होनी है। तो 36, 40 और 48 का एलसीएम निकाल लें, सीधे सीधे निकाल लें, इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 4 से ही मैं सीधे दे रहा हूँ, वैसे प्राइम नंबर से देना चाहिए आपको। इस पर बेसिक रूल तो ये है कि आपको प्राइम नंबर ही यूज़ करना चाहिए। 4 निया 36, 4 दाम 40, 4 12 48, मैं इस तरह से कर दिया। फिर ये 3 से जा रहा है, 3 तिया 9, यहाँ 10 बच जाएगा, 3 चौक 12, और फिर 2 से जाएगा तो यहाँ 3 बचेगा, 5 बचेगा, 2 बचेगा, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 पंचे 120, 120, 24 तिया 48, 48 और नहीं, पूरा लिख लें एक बार। 4 3 2 3 5 2, नहीं तो एक अंक छूट जा रहा था बार बार। इसमें 2 2 बार आया है, 4 एक बार आया है, वो कन्फ्यूज़न पैदा कर रहा था। तो चलिए देख लेते हैं। 4 तिया 12 हुआ, 12 दूनी 24 हुआ, 24 दूनी 48, 24 तिया 72 हुआ, 72 और 10, 720। 720 सेकंड आ रहे हैं आपका। अब इस 720 सेकंड को आपको मिनट में कन्वर्ट करना है, 60 से भाग कर दें तो ये 12 आ जाएगा। मतलब 12 मिनट के बाद ये एक साथ रिंग करेंगे। 12 मिनट, ऑप्शन 2। तो ये था सवाल जिसका आंसर बन रहा है 12 मिनट।